हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूँ हिना जुबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। ओह जी, आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने मेरे चैनल पर वीडियो देखने के लिए अपना टाइम दिया। और चलते हैं फिर आज की वीडियो की तरफ। तो वीडियो आज की इस तरह से है कि आज मैं बात करने जा रही हूँ, आज का अपना रिएक्शन, अपनी राय, अपना रिव्यू जो है वो मैं देने जा रही हूँ हुमैरा व्लॉग्स, अक्सा अली व्लॉग्स, तो अली के बारे में भी। ठीक है, तो ये 3-4 मेंबर्स हैं फैमिली के जिनके चैनल बने हुए हैं और रिसेंटली इनके घर में क्या हो रहा है वो सारा कुछ यूट्यूब पे आ गया है, तो उसके बारे में हम अपना रिएक्शन देंगे। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। तो जी, हुमैरा अली व्लॉग के बारे में मैंने अक्सा व्लॉग्स जो है ना, अक्सा अली व्लॉग्स, हुमैरा व्लॉग्स, अक्सा अली व्लॉग्स, ये सारे व्लॉग्स इनके हैं। ठीक है, इनके काफ़ी सारे चैनल्स आ चुके हैं। तो मैंने वीडियो बनाया था अक्सा अली व्लॉग्स पे, रिसेंटली बनाया था। तो उनके घर में जो वीडियो था एक मेरे सामने आया था, उस पे मैंने वीडियो बनाया था जब अक्सा आई हुई थी गुजरांवाला से अपनी मदर इन लॉ के घर पे। तो उस वक्त ज़रा इनके घर में काफ़ी अच्छा माहौल नज़र आ रहा था, तो मैंने उस वक्त वीडियो बनाई थी। तो मुझे इनका इत्तेफाक, इनकी बातें, इनके रहन सहन बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने इन पे एक वीडियो बना दी। तो अभी जो रिसेंटली हो रहा है इनके घर में, अभी मैं सच्ची पूछी तो मुझे बहुत दुख हुआ है, मुझे बहुत हैरानगी और दुख हुआ है। पहले इनके घर का माहौल इतना अच्छा और इतने वीडियोस अच्छे आ रहे थे, अब अचानक से इनके घर का माहौल ऐसा हो गया है कि इनकी आपस में नहीं बन रही है। आपस में जो लड़ाई झगड़े हैं वो दुनिया के सामने आने लगे हैं। अब देखें कि कितनी बड़ी बात है, हुमैरा ने अपने बेटे की शादी की है, तो चलिए मुबारकबाद तो बनती है। तो हुमैरा जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो सबसे पहले तो, कि आपने अपने बेटे की शादी कर ली है। जी हाँ, धूमधाम से की है, बहुत अच्छे तरीके से की है। चलो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनकी जोड़ी सलामत रहे और वो ज़िंदगी में आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़ें इंशाल्लाह ताला। हमारी दुआएं आप सबके साथ हैं। तो जी, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनके फैमिली के जो मसले हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि अक्सा का मिसकैरेज भी हो गया था, तो ये सारा भी इन्होंने फिर बाद में इनके अपने वीडियो से ही, जो भी बातें मैं करने जा रही हूँ वो इनके सारे वीडियोस के अंदर ही हैं। तो मैं कुछ भी बात अपने पास से या मैं किसी से सुन के नहीं कर रही हूँ। तो वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो आप जाके वहाँ पे इनके वीडियोस देख सकते हैं, सबके फैमिलीज़ के, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब अपनी अपनी राय होती है ना, ठीक है, मैं अपनी राय देती हूँ, आप इत्तेफाक करते हैं राय से या नहीं करते, वो आपकी मर्ज़ी है। तो जी, इनके इख्तलाफात इस तरह से कुछ हो गए। इनके घर में कुछ मेंबर्स भी आए हुए थे जब अक्सा का मिसकैरेज हुआ, तो उस वक्त कुछ लड़ाई झगड़े हुए इनके। तो लड़ाई झगड़ों की वजह से ना इनका जो था, लड़ाई झगड़े इस तरह के बढ़ गए कि जैसे कहते हैं ना कि धक्का वगैरह लग गया ये इस तरह से अक्सा को, तो बस इसका मिसकैरेज हो गया, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। मैं इस पे वीडियो बनाना चाह रही थी, मुझे मौका ही नहीं मिल सका, तो मैंने कहा चलो आज मुझे मौका मिला तो आज मैं इनका ये वीडियो भी साथ में ही एक ही जगह बना देती हूँ। तो इनका ये भी बहुत दुख हुआ था। ऑब्वियसली एक माँ के लिए कितनी बड़ी बात होती है, एक बच्चे का आना इस दुनिया में और आने से पहले ही इस दुनिया से चले जाना, फिर वो बहुत बड़ा दुख होता है। तो जी, अल्लाह ताला इनके दुख को दूर करे और आगे खुशियाँ दे। तो जी, इनकी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा दुख आया और इसके बाद अब जबकि शादी हुमैरा अपने बेटे की कर रही हैं, अली भी इनका बेटा है। दुनिया वाले बहुत कहते हैं कि जी अली इनका सौतेला बेटा है, इनका अपना बेटा नहीं है। एक माँ जो होती है ना, वो अपने सारे बच्चों को एक ही जैसा प्यार करती है। किसी भी माँ से आप पूछ सकते हैं। ये होता है थोड़ा सा कि कुछ थोड़े से लाडले हो जाते हैं, तो लाडले होने की वजह से दूसरों को लगता है कि जी इनको ज़्यादा प्यार दिया जाता है। उनको प्यार तो दिया जाता है लेकिन वो लाडले बन जाते हैं ना, तो इस वजह से ज़्यादातर छोटे लाडले होते हैं आम तौर पे ना, कई बार लेकिन बड़े भी लाडले होते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस बच्चे के ऊपर भी और उस माँ के ऊपर भी। हम तो कुछ नहीं इस बारे में कह सकते, लेकिन एक माँ जो होती है वो अपने बच्चों को एक जैसा ही प्यार देती है और बाप भी। तो जी, यहाँ पे जो सौतेले की बात जाती है वो तो अब अगर उनके वीडियो में वो सच इनके खुद कहेंगे कि जी ये मेरा सौतेला बेटा है तो फिर तो हम मानेंगे। अगर लोग कहेंगे तो फिर ऐसे नहीं माना जाता ना किसी की भी बात को, कि उनके पास क्या प्रूफ है, या तो वो प्रूफ दे दें कि हाँ वाकई में उनका जी वो सौतेला बेटा है, तो इस वजह से वो उनके साथ इस तरह का सलूक करती हैं।
तो अब माँ को कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं होती है। दुनिया में बाकी सारे काम होते हैं जो सबूत दिए जाते हैं, तो यहाँ पे माँ को ज़रूरत नहीं है सबूत देने की। अगर वाकई में ये सौतेला बेटा है तो फिर तो एक अलग बात हो जाती है, ठीक है ना। तो अब जी लोग कहते हैं कि जी छोटे बेटे को बहुत प्यार दिया जाता है और छोटे बेटे की हर बात मानी जाती है और बड़े बेटे के साथ बुरा सलूक किया जाता है। तो जब इन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी की थी तो उस वक्त भी तो धूमधाम से हर तरह से जिस तरह से भी इन्होंने की, अपनी बेटी की शादी करके अपनी बहू को लेकर आई हैं। बाद में इख्तलाफात होते हैं, वो अलग बात हो जाती है। ये एक जनरल बात है जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और मैंने आसपास जो देखा है उसके हिसाब से कहने लगी हूँ। जब शादी हो जाती है ना किसी भी अपनी औलाद की, तो कहते हैं कि जी औलाद बदल जाती है, कभी कहते हैं कि माँ बदल जाती है, ठीक है। बदलता इस तरह से नहीं होता है हालात वगैरह, ये होता है कि जब एक नया पर्सन ज़िंदगी में आ जाता है ना तो उसकी भी जगह एक बन जाती है। अगर तो अच्छा इंसान है तो बहुत अच्छी बात होती है, तो खुशियाँ आ जाती हैं, तो इख्तलाफात नहीं होते। अगर वो इंसान थोड़ा सा अपने हिसाब से है, यानी कि ये नहीं मैं कहती हूँ कि बुरा होता है इंसान, वो अपने हिसाब से होता है ना जब इंसान, तो फिर दूसरों को लगता है कि नहीं ये हमारे हिसाब से नहीं है तो हमारी इनके साथ बन नहीं पाती है। तो इस वजह से ना उनके इख्तलाफात होने शुरू हो जाती हैं और फिर दूरियाँ जो होती हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो अली के साथ भी यही कुछ हो रहा है कि घर में लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसके साथ दूरियां बढ़ गई हैं। तो इसी दूरियों की वजह से हुमैरा ने अली को अपने घर में अपने बेटे की शादी पे भी इनवाइट नहीं किया, अपनी बहू को भी इनवाइट नहीं किया। तो इन सब की वजह से सब इतने परेशान हो रहे हैं और बहू और बेटा जो है वो इतने परेशान, उनके वीडियोस पे में भी आ रहे हैं कि जी इनको फोर्स तक नहीं किया गया है या किया गया या नहीं किया गया, जो भी इस तरह का मामला आ रहे हैं इनके, कि बहू को बुलाया तक नहीं गया शादी में, ना बेटे को बुलाया गया है। अब आप देखें इतनी अच्छी शादी इतनी धूमधाम से हुई है, सारी रस्म रिवाज सब हुए हैं, ठीक है, रस्म रिवाज के मुताबिक। तो अब जो बेटा है बड़ा, उसको तो बीच में शामिल भी नहीं किया गया। जब शादियां होती हैं किसी की भी, आप देखें ये तो फिर भी सगी औलाद है, ठीक है, बेटा है सका, जब जिस तरह से भी है, अगर आपके मुताबिक वो सौतेला है वो अलग बात है, लेकिन अगर बेटा होता है ना, तो जब दुनिया में किसी भाई या किसी की शादी होती है तो लोग ना अपनी शादियों पे, अपने बच्चों की शादियों पे अपने जितने भी रूठे हुए होते हैं मेहमान, अपने रिश्तेदार, उन सबको मना लेते होते हैं। वो कहते थे कि हमारा खुशी का मौका आया है तो हम अपने सारे बहन भाइयों को क्यों ना इसमें शामिल कर लें। तो इस तरह से सारी दुनिया के लोग जितने भी होते हैं ना दुनिया में, तो अपने बहन भाइयों को शामिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर तो माँ ने ही अपने बेटे को नहीं इस तरह से कोशिश की जो दिखाया गया है वीडियो में। अगर वीडियो के अलावा उसने कोशिश की होगी तो वो अलग बात है। तो लेकिन जो वीडियोस हम देख रहे हैं उसके मुताबिक हमें तो नहीं लगता है कि माँ ने अपनी कोशिश की होगी, लेकिन अगर की है तो अच्छी बात है, वो अलग बात है। तो आप खुद देखो ना कि एक घर का मेंबर हो, बेटा हो, तो वो शादी में ना शामिल हो तो कितना अजीब सा लगता है ना, शादी में वो मज़ा नहीं रहता है। हालांकि ये टाइम जो होता है, ये वक्त होता है, ये गुजर जाना होता है हर किसी का, जिसकी भी शादी होती है, ये कोई भी मौका होता है ना, तो वो सारा यानी कि हो जाता है पूरा, वो शादी हो जाती है सारी, लेकिन वो एक वक्त में वो चीज़ों की कमी रह जाती है। जब इस तरह की चीज़ें आती हैं ना ज़िंदगी में तो वो कमी रह जाती है, हमेशा के लिए ही रह जाती है। तो वो जब कमी रह जाती है तो इस तरह से फिर दुनिया में जितने भी लोग होते हैं उनकी आपस में दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और दूरियां बढ़ते बढ़ते फिर वो एक दूसरे से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है प्यार उनके दिल में ना, तो दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे मैं तो अब यही कहूँगी कि हुमैरा को चाहिए, क्योंकि वो बड़ी हैं, ठीक है, अपने बेटे को मैं माफ़ी मांगने का बिल्कुल नहीं कहती, ना बेटे को कहती हूँ ना माँ को। इस तरह की बातों में माफ़ी का नहीं मैं कहना चाहती हूँ, तो मेरी नज़र में इस तरह का नहीं है। अब देखें कि माँ को चाहिए ना, ठीक है, अपने बेटे को मना लेना, ठीक है, तो माँ को चाहिए कि अपने बेटे को मनाने की कोशिश करे, अपने बेटे को वापस अपने यानी कि अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। तो इसी तरह से दूसरी तरफ बेटे का भी हक बनता है कि चलो जो भी हो गया सो हो गया, अपनी माँ के साथ बात कर ले, वो बड़ी हैं उनसे, तो इख्तलाफात होते रहते हैं, हर घर में होती हैं इस तरह की बातें। तो अगर इनके, क्योंकि अभी पता क्या है, इनकी जो ये बातें हैं ना, ये बिल्कुल गरम गरम मौका है, इस तरह के कह सकते हैं, ताज़ा बातें हैं। तो इस वजह से भी ना, जब कहते हैं ना कि ज़ख़म ताज़ा होता है तो फिर वो चीज़ नहीं होती, इसलिए अभी इनकी ना बातें गरम गरम है ना, तो अभी इनको दिल पे ऐसे ही ये लेंगे, अभी इनको इस चीज़ की नहीं होगी कि हम इसके एक दूसरे के साथ सुलह कर लें। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि इनकी फैमिली देखो, अगर माँ नाराज़ है, बेटा नाराज़ है, बहू नाराज़ है, ठीक है,
अब फैमिली देखो, अब फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं ना, जो जोड़ने वाले होते हैं, वो कुछ भी करते हैं। अब फैमिली मेम्बर्स जो, इनको चाहिए था कि सब फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं इनके रिश्तेदार, उनको चाहिए था कि वहाँ पे शादी को रोकते, कहते कि नहीं हुमैरा तुम ये गलत कर रही हो, या फिर उसको जाके अली को कहते कि तुम गलत कर रहे हो अपने भाई के साथ या अपनी माँ के साथ, या माँ को कहते कि तुम बेटे को के साथ गलत कर रही हो, बहू के साथ गलत कर रही हो, तुम्हें इनको शादी में इनवाइट करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए शादी रोक देते रिश्तेदार, कहते कि नहीं हम सब आपके साथ चलते हैं, मनाते हैं। तो इस तरह के मौके पे मनाया जाता है ना अपनी औलाद को। जितनी भी फिर दूरियां होती हैं, जितने भी इख्तलाफात होते हैं, वो फिर इसी तरह से दूर होते हैं ना। अगर ये दूर नहीं करेंगे तो ये फिर कभी भी नहीं दूर होंगे। यही मौके होते हैं, फिर दोनों एक दूसरे के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। माँ भी और बेटा भी बैठे रहेंगे सारी ज़िंदगी एक दूसरे के इंतज़ार में कि कौन है हमें आए, आके कहे हम एक दूसरे को, कौन आएगा पहले, कौन कदम पहले बढ़ाएगा कि एक दूसरे को मनाने के लिए। कोई भी नहीं इन दोनों में से करेगा। जब इस तरह से फिर सालों साल बीत जाते हैं, तो इनको चाहिए कि, या इनके रिश्तेदारों को चाहिए कि अभी से ही ना इनके ऊपर इस तरह से ज़ोर डालें थोड़ा सा इन पे, इनको मनाने के लिए एक दूसरे के साथ, ताकि अभी भी वक्त है। चलो ठीक है, शादी हो गई है, बुरा हो गया है, जो भी हुआ है पीछे नहीं देखना चाहिए, आगे देखना चाहिए फ्यूचर को। जो भी हुआ इनके साथ बुरा हुआ है, इसका तो दुख है। अक्सा के साथ जो हुआ है बुरा हुआ है, और अब शादी में नहीं शामिल हुए हैं, ये भी बहुत बुरा हुआ है। तो अब भी इतना ज़्यादा काम ख़राब नहीं हुआ है, तो इनको चाहिए, रिश्तेदारों को भी, इनको भी चाहिए कि चलो दुनिया को तमाशा दिखाने के बजाय ना अपने घर में सबको मिल के एक दूसरे के साथ सुलह सफाई से वापस एक दूसरे के साथ मिलना शुरू कर दें। तो जी आई होप कि आपको मेरा जो है, मुझे नहीं आपको मेरा जो रिएक्शन है आज का वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आपको इसके बारे में अपडेट देती रहूँगी कि क्या इनकी फैमिली में अब नेक्स्ट चल रहा है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।